आज मैंने आप लोगों को एक छोटा सा उपाय दिया है। वह है जो आपका उधार दिया गया धन है, उसको आप कैसे ले सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखकर आप उस विधि से जो भी आपका उधार दिया हुआ धन है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन तंत्र के जो कार्य हैं इनमें करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं हर एक चीज़ आप लोगों को सरलता से देती हूँ कि आप आराम से इन चीज़ों को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को किसी अंधविश्वास में नहीं भटकाती हूँ। इन चीज़ों से मान लो आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी कतई नहीं होगा, मैं वह चीज़ें देती हूँ। क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है अच्छे से। इन्हीं चीज़ों को लोग बाग घुमा फिरा कर देते हैं और आप लोग उनको बड़े उससे देखते, यही चीज़ें हैं जिनको घुमा कर देते हैं लोग बाग, थोड़ा इसमें मिर्च मसाला डालकर। लेकिन मैं सारी चीज़ें सीधे सीधे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले हैं नहीं। हम सही चीज़ें देंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, जो लोग करते हैं सही तरीके से इन चीज़ों को तो फ़ायदा ज़रूर होता है। आज मेरे पास में इतने फ़ोन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि जी हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, माता जी हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाएं उठा रही है, सबसे ज़्यादा। और वह फ़ोन करती है और बड़ी ही प्रसन्न होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ देखा महिलाएं जल्दी इन चीज़ों को करती है और उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जो पुरुष है वह इन चीज़ों में तर्क वितर्क देखते हैं। पहले वह देखते हैं कि हमको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरा, वह लोग वहाँ ऐसी जगह पर जाकर ठगी का शिकार होते हैं जहाँ पर उनको फिर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनको 50-60 हज़ार 1 लाख तक की एक बड़ा जो फटका लगता है वह लगता है, जहाँ जाकर वह यह काम करवाते हैं। यह चीज़ें मैंने देखी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस हिसाब से चलती है, लेकिन आप सही तरीके से इन चीज़ों को करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है। और आपको मैं वही चीज़ें बताती हूँ जिनसे कोई नुकसान नहीं होता है। अब इस समय के ऊपर यहाँ काफ़ी मात्रा में मच्छर आ चुके हैं, क्योंकि कल हुई है यहाँ पर बारिश, और बारिश के कारण यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं। अभी मुझे भी परेशान कर रहे हैं। और यहाँ मच्छर जो कि जंगल के मच्छर है यहाँ, तो जैसे काटते हैं बड़े बड़े दुम्मल बनाते हैं और फिर 1 घंटे तक खुजली चलती है। मुझे कभी फोड़ा फुंसी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अभी मुझे 3-4 जगह फोड़ा फुंसी कर दिया है। तो मैं बैंडेड वगैरह लगा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ काटते हैं तो बड़ा सा वो बन जाता है। और ऐसा ही है यहाँ का सारी चीज़ें। और दवाई कहाँ कहाँ तक छीटेंगे, सब हर जगह तो जंगल है। और अभी थोड़े दिन से तो सारा माहौल ठीक था, लेकिन अभी जब कल से बारिश हुई है, पूरा मौसम दिन भर से ऐसे ही है। गर्मी भयंकर हो रही इस समय के ऊपर भी, और इसी प्रकार का दृश्य है। तो इसके कारण मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो इतने सारे मच्छर हैं, मैं पंखे के पास ही बैठती हूँ। हाँ, अंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या पेड़ है, सारी चीज़ें पौधे हैं, तो यहाँ काफ़ी मच्छर है, इनमें छुप जाते हैं यहाँ। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों को जो जानकारियाँ देती हूँ, आप करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो कर ज़रूर देखिएगा। और पूरा ब्लॉग आप देखते हैं, इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें जो योग है वही महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इस क्रिया को कर ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और भगवती की कृपा से जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं। यदि आप सही तरीके से इन चीज़ों को करते हैं तो आपको लाभ तो ज़रूर होता है। आज का यह जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को धन उधार दिया है। यदि आपने धन उधार दिया है और सामने वाला व्यक्ति आनाकानी कर रहा है, आज के ज़माने में हम किसी को भी पैसा उधार देने में 1000 बार सोचते हैं, चाहे हमारा सगा भी क्यों ना हो। क्योंकि पैसा, अच्छे अच्छे दोस्त में, हर एक चीज़ में, एक तो महिला और पैसा दो ऐसी चीज़ हैं जो हर एक चीज़ में दुश्मनी करवाते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात, महिला नहीं करवाती, जो आपके अंदर की जो वासना है वह करवाती है, और जो लालच है वह पैसों में करवाता है। तो जो लोग इन चीज़ों से थोड़े हट गए वह लोग बहुत सुखी हैं। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ।
तो जब भी आप, मैं सबसे पहले तो सभी को बोलती हूँ कि किसी से भी आप पैसा लो, आपके पास नहीं तो थोड़े दिन के बाद में, लेकिन उधार ज़रूर दो, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है। मैं आज गृहस्थ आश्रम की साधक हूँ, मुझे पता है कि पैसे कितने मेहनत से कमाते हैं, और हम बड़ी मुश्किल से इन पैसों को बचाते हैं, और फिर कोई हमसे पैसा ले लेता है। हम इसीलिए किसी को पैसे देते हैं कि यहाँ कल से हम थोड़ा ज़्यादा होकर हमारे परिवार को काम आएगा, लेकिन वह इंसान इन पैसों को जब खा जाता है और देता नहीं है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत अंदर से बददुआ निकलती है, क्योंकि और वह बददुआ लगती भी है। जो आपका ईमानदारी का पैसा होगा तो 100% लगती भी है। तो आज आप लोगों को मैं सरल सा तरीका देने जा रही हूँ, जिससे वह व्यक्ति आपके पैसे ज़रूर लौटा देगा। और नहीं लौटाएगा तो उसके कर्म की सज़ा तो वह भोगेगा ही। तो आप यह प्रयोग कर ज़रूर देख लीजिए। देखिए, मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तो भगवती पर ही छोड़ दी अब सब कुछ अपना। लेकिन अब यह प्रश्न मत कीजिए कि माता जी, बहुत सारे लोग मुझे ही कहते हैं कि आप इस हिसाब से करती हो, आपने कितने के पैसे दिलवाए हैं, सारी चीज़ें। तो यह क्रियाएं हैं, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो काम ज़रूर करती है, और काम सही हो तो चाहे कोई सी भी क्रिया हो। आज मैंने जो क्रिया डाली है कि चोरी हुई गई चीज़, इसमें मैंने कई बार ये चीज़ें की है, गुरुजी ने कई बार की है, और इसमें सफलता भी प्राप्त होती, जो गलत चीज़ें होती उसमें। तो मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जिससे आप लोग घर बैठे अच्छे से कर लें। लेकिन पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं तो ही तो आप कर पाते हैं। आपको इस प्रयोग को करना है कम से कम 7 शनिवार से। आपको शनिवार के दिन आपको गोमती चक्र लाने हैं। 7 गोमती चक्र लाने, और पत्थर वाले गोमती चक्र लाने हैं। गोमती शंख नहीं लाने हैं, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ। वो गोमती शंख है, लेकिन गोमती चक्र लाने हैं। चक्र यानी पत्थर वाले, और मशीन से बने हुए भी नहीं लाने हैं। जो उस नदी से निकलते हैं वही वाले पत्थर लाने चाहिए आपको। तो आप 7 गोमती चक्र लाइए, और यह प्रयोग आपको 7 शनिवार से करना है। आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार से इसको चालू करना है। आप कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन रात्रि के समय, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब में एक गोमती चक्र लीजिए। उस गोमती चक्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। उसका नाम लिखकर आप शमशान भूमि में जाइए। वहाँ जाकर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 हाथ गड्ढा खोदिए। उस गड्ढे में इस शंख को डालते हुए, उनका नाम लेते हुए बोलिए, आदर से ही बोलिए कि श्रीमान जी, हमने आपको जो धन उधार दिया है, हमको उस धन की अब आवश्यकता है, आप हमारा धन वापस लौटा दीजिए। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। यह कहकर आप उस जो गोमती चक्र है उसको अच्छे से मिट्टी से ढक दीजिए, और उसके ऊपर अच्छा मोटा सा पत्थर रख दीजिए। और आपको लगना चाहिए, थोड़ा उग्र भाषा में उस हिसाब से आपको बोलना है कि हाँ, हम सामने वाला व्यक्ति सामने खड़ा और उसी को बोल रहे हैं। यह क्रिया आपको 7 शनिवार से कंटिन्यू करनी है। यदि यह क्रिया सटीक बैठ गई तो 7 शनिवार के अंदर ही वह व्यक्ति घर आकर हाथ जोड़कर आपके पैसे देकर जाएंगे। क्योंकि जो शमशान में यह क्रिया होती है, और यह गोमती चक्र की क्रिया बड़ी ही पावरफुल होती है यदि आप सही तरीके से करते हैं। तो यदि आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है तो आप जहाँ 3 चौराहे लगते हैं वहाँ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गोमती चक्र के ऊपर जो काला स्केच पेन होता है उससे उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखिएगा जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। बारीक अक्षर में उसका नाम लिखकर उस गड्ढे में उस गोमती चक्र को आप दबा दीजिए। यह क्रिया आप 7 शनिवार से कर लीजिए। इसी तंत्र की बहुत छोटी छोटी क्रिया है, उनको आप कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, तंत्र के इन छोटे छोटे से प्रयोगों से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और तंत्र का मतलब ही यही होता, तंत्र बनाए